जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मज़े में ना? चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 3.2 अकॉर्डिंग टू NCERT बुक। ठीक है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है कि भैया जी त्रिकोणमितीय फलनों की संख्या होती है 6, जिसमें एगो दे दिया है तो 5 को निकालना है, एगो दे दिया है तो 5 को निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। cos x बराबर -1/2 दिया है और x तीसरे चतुर्थांश में, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। आइए भैया, x थर्ड क्वाड्रेंट में है भैया जी। तो चलिए हम लोग अभी cos x तो मालूम है, अब cos x के अलावा जो 5 को बचता है उसका मान निकाल के आप लोगों को बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको ये याद होगा, इस एक्सरसाइज का जो मेन बात है, ये रहा आपका x अक्ष, ये रहा आपका y अक्ष। ठीक है। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x जो ये एंगल बन रहा है वह आपका तीसरे चतुर्थांश में बन रहा है। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग a लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब धनात्मक पॉजिटिव, a फॉर ऑल पॉजिटिव। और ये सेकंड वाला क्वाड्रेंट में हम लोग एस लिख देते हैं, एस का मतलब होता है साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव। और थर्ड वाला क्वाड्रेंट में हम लोग टी लिख देते हैं और इसमें टिक लगा देते हैं, क्योंकि एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, हमको थर्ड क्वाड्रेंट के अनुसार चलना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हमें किस क्वाड्रेंट के अनुसार चलना है, तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट के अनुसार चलना है। हमें किस क्वाड्रेंट के अनुसार चलना है? थर्ड क्वाड्रेंट के अनुसार चलना है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा हुआ है, जो आपको कहता है कि टेन का मान प्लस में दीजिएगा, कॉट का मान प्लस में दीजिएगा, अब बाकी जो होगा उसका मान कथी में दीजिएगा, तो माइनस में दीजिएगा। चलिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा हुआ होता है, जो आपको कहता है कि कॉस का मान प्लस, सेक का मान प्लस, बाद बाकी माइनस। चलिए, इतना बात तो आपको याद होगा। अब चूंकि cos x बराबर फार्मूला होता है 1/sec x, होता है ना। cos x बराबर फार्मूला होता है 1/sec x, जिसकी जानकारी आपको 10वां क्लास में ही लग गया होगा। अगर आप त्रिकोणमिति 10th क्लास का पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा 10th का ट्रिगोनोमेट्री जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 10th का ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा तो 11th समझ में आएगा, 11th का पढ़िएगा तो 12 समझ में आएगा। बिना 11th का 12 में तकलीफ होगा, इस बात को समझना होगा। तो वी नो दैट cos x इज इक्वल टू 1/sec x। हम सबको मालूम है कि भैया जी cos x का जो सूत्र होता है वो 1/sec x के बराबर होता है। अब cos x का मान डाल दीजिए यहाँ पे आप, -1/2 बराबर 1/sec x। ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्रॉस क्रॉस गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आपका sec x इक्वल टू 2। इस तरह से ये माइनस उधर लग जाएगा, तो sec x बराबर हो गया -2। ठीक है। चलिए, एक तो निकल गया। हमारा सवाल कह रहा है कि 5 को निकालना है, जिसमें से एगो तो हम लोग निकाल लिए। अब बचा कैगो? 4 गो बचा। चलिए,
एक सूत्र पढ़े थे स्टूडेंट्स आप लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे। अब इसमें आप क्या कर लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का मान यहाँ से बैठा दो, कॉस एक्स का मान यहाँ से बैठा दो -1/2, तो कॉस एक्स का मान मैंने यहाँ पे -1/2 बैठा दिया बराबर 1। ये रहा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में 1/4 आ जाएगा बराबर 1। ये रहा आपका साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये प्लस 1/4 उधर गया भैया तो -1/4, और साइन स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ 4 LCM ले लिए तो 4 - 1, भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना बनाने, जरूर आता होगा आपको, वही भिन्न का घटाव बना है बउआ जी। साइन स्क्वायर एक्स 4 में से 1 घटा तो 3/4, और जब स्क्वायर हटता है तब प्लस माइनस रूट लगता है, जब स्क्वायर हटता है तब प्लस माइनस रूट लगता है। तो ये रहा आपका साइन एक्स बराबर प्लस माइनस 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन 4 का निकलेगा। अब साइन एक्स का मान प्लस भी आया माइनस भी आया, लेकिन हम एक को नेगलेक्ट करेंगे और एक को सेलेक्ट करेंगे। साइन एक्स का मान प्लस भी आया माइनस भी आया, लेकिन एक को हम नेगलेक्ट करेंगे और एक को हम सेलेक्ट करेंगे। कहिएगा सर क्यों? क्यों एक को आप अमान कर दीजिएगा, क्यों एक को मान लीजिएगा? तो आप देख लो भैया, हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको प्रूफ करके बताया गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan का मान प्लस, cot का मान प्लस, बाकी का मान माइनस, तो साइन का मान तो माइनस होगा, तो प्लस वाला को त्याग देंगे हम लोग। तो लिखेंगे कि चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में, x तीसरे चतुर्थांश में है, तो जब x तीसरे चतुर्थांश में है ना भैया, तब तो साइन एक्स का मान थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे साइन एक्स बराबर कौन चीज माइनस में √3/2। तो चलिए भैया, आपका कॉस एक्स मालूम था, यहाँ पर सेक एक्स निकल गया 1 और यहाँ पर साइन एक्स निकल गया 2, ठीक है। अब 3 गो और बच गया है, क्योंकि हमें तो टोटल 5 गो निकालना है, तो 5 गो में 2 गो तो हम लोग निकाल दिए। अब हम लोगों को 2 गो निकाल दिए, 3 गो और निकालना है। तो एक बात आप लोग जानते होंगे कि साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cosec x होता है ना। तिरछा गुना कर देंगे तो cosec x इधर चल आवेगा और साइन एक्स इधर चल जाएगा, ठीक है। तो भैया जी हो गया cosec x बराबर 1/sin x, और साइन एक्स का मान यहाँ से डाल दीजिए माइनस में √3/2, पलटी मारेगा तो हो जाएगा माइनस में 2/√3। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यदि साइन एक्स माइनस √3/2 है तो cosec x माइनस 2/√3 होगा, क्योंकि साइन एक्स का जस्ट उल्टा होता है cosec x। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो वेरीफाई करके लिख सकते हैं। तो नहीं ऐसा लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको नॉलेज है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक और निकल गया, एक और निकल गया भैया। तो कै गो निकल गया? 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया। अब आपका 2 गो और बच गया। कौन कौन बच गया? tan और cot। तो चलिए tan x का सूत्र आप लोग पढ़े हो, sin x बटे cos x, याद करो भैया, 100 का सूत्र लग रहा है। अब sin x का मान आप यहाँ से डाल दो माइनस में √3/2, माइनस में √3/2। cos x का मान आप यहाँ से डाल दो -1/2 डाल दो, तो यहाँ पर -1/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इसका जवाब हो गया रूट में 3। एक और निकल गया, tan x भी क्लियर हो गया, और tan x क्लियर हो गया तो cot x क्लियर होने में कोई देरी नहीं, tan का उल्टा होता है, तो √3/1 है तो 1/√3 लिख दीजिए, आपका 5 निकल गया।
इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो देख लीजिए, tan का मान प्लस में है √3, cot का मान प्लस में है 1/√3 और tan cot के अलावा जो भी निकला है वो आपका माइनस में है। sec माइनस में हो गया, आपका sin माइनस में हो गया, आपका cosec माइनस में हो गया। तो याद रखिएगा कि तीसरे चतुर्थांश में आपका कौन कौन त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होगा। तो T लिखा हुआ है, T फॉर tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस एक्सरसाइज के बाकी 4 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आराम से बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी सोल्व हो जाएगा, 5 भी सोल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।